नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेडिक्लेम पॉलिसी को। मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले हमें किन-किन बातों को देखना चाहिए, किन-किन पॉइंट्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए जिससे क्लेम लेते वक़्त हमें दिक्कत ना आए। क्योंकि हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेते ही इसलिए हैं कि हमें टाइम से क्लेम मिल जाए, हमें किसी तरीके का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और जनरली लोग पॉलिसी लेते वक़्त कुछ देखते भी हैं और ना देखने की वजह से, उनको समझ में ना आने की वजह से कभी वो परेशान भी होते हैं। तो बेसिक मैं 5-7 पॉइंट्स बताऊँगा आपको। अगर बेसिक इन पॉइंट्स को अगर आप समझ गए, तो आपको क्लेम लेते वक़्त किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप पॉलिसी ही सही लेंगे फिर। ठीक है दोस्तों? तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट्स है को-पेमेंट। क्या आपकी पॉलिसी में कोई को-पेमेंट है? अगर को-पेमेंट है तो उस तरीके की पॉलिसी ना लें। इसका रीज़न है, को-पेमेंट जनरली 10%, 20%, 30% इस तरीके का सिस्टम होता है कंपनियों का, कि 10% यानी 1 लाख का बिल आया, 10,000 कस्टमर पे करेगी, 90,000 कंपनी पे करेगी। जनरली इसमें लुभावना ये चीज़ है कि आपको प्रीमियम देते वक्त 500, 700, 1000 रुपये आपको कम दिखाई देता है कि मुझे इतना ही पे करना है। लेकिन इस पे ना जाएं, आप कोई को पेमेंट वाली पॉलिसी ना लें। आप ऐसी पॉलिसी लें जिसमें आपको फुल पेमेंट कंपनी पे करे। नंबर 1 पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स, कोई रूम रेंट की कैपिंग तो नहीं। रूम रेंट की कैपिंग से क्या होता है, जनरली कंपनियों में आप पॉलिसी लेते वक्त ध्यान दें कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरीके की पॉलिसी में आपका जितना सम एश्योर्ड है उसका 1% आपको रूम रेंट मिलेगा। लेकिन अगर उस टाइम पे जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होने गए और उस टाइम पे अगर नहीं मिला उतने का रूम, आपको ज़्यादा का लेना पड़ेगा, तो फिर आपको जेब से देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि कोई रूम रेंट की कैपिंग ही ना हो। मैं चाहे 5,000 वाले में जाऊँ, चाहे 2,000 वाले में जाऊँ, चाहे 10,000 वाले में जाऊँ। अगर 5 लाख की ले रखी तो 5,000 से मैं कम भी जाऊँ या ऊपर भी जाऊँ, ये डिपेंड करता है आपसे, या सिंगल एसी रूम ले लूँ। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर आपको गौर ध्यान देना है। तीसरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स। क्या नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स कंपनी आपको बेनिफिट्स दे रही है? मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हमारा बिल आता है मेडिकल एक्सपेंसेस का, जो मेडिकल का, उसमें 10% से 15% बिल हमारा जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, दस्ताना, ग्लव्स, आपके बैंडेज, रुई, सिरिंज, हैंड मास्क, इस तरीके की चीज़ें हैं जो 10-15% हमारा बिल में वही होता है। तो क्या ये भी कवर्ड करती है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। चौथा पॉइंट है ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर को ये आपका पेमेंट देती है या नहीं, कितना है कवरेज ऑर्गन डोनर वाला। आपका कोई क्लेम आया जिसमें आपने किसी से लीवर ट्रांसप्लांट या किसी तरीके का कोई कुछ काम किया, अब उस ऑर्गन डोनर को उसको क्लेम कितने का मिल रहा है, कोई कोई कैपिंग है या फुल पेमेंट है, ये भी चेक करें। एक साथ में चेक करें आप प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता है आपका एडमिट होने से पहले। आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए उससे पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल से छुट्टी होकर जब घर आ गए तो उसको कहते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। वो किसी में 30 दिन होता है, किसी में 60 दिन होता है, किसी में 90 दिन होता है। ये चेक करना चाहिए कि कितने दिन का है। साथ में हमें चेक करना चाहिए कि हमारा कोई नो क्लेम बोनस कितने परसेंटेज से बढ़ रही है पॉलिसी में, 10%, 50% या अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इस तरीके से कहते हैं हम कि कोई कोई कंपनी ऐसी है कि चाहे क्लेम आए या ना आए, आपको एश्योर्ड बोनस देती देती है। तो नो क्लेम बोनस ज़्यादा अच्छा हो गया। नो क्लेम बोनस मतलब आपने कोई उस साल क्लेम नहीं लिया तो आपको बोनस बढ़ाया, ले लिया तो बोनस नहीं बढ़ा। लेकिन कुछ कंपनी में है जिसमें बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे आप क्लेम लें या ना लें। तो ये चीज़ों को भी देखें आप।
इन सब छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आपने देख लिया तो आपका काफ़ी हद तक क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। इन जनरल जितनी भी कंपनीज़ का आपने मेडिक्लेम फर्स्ट टाइम लिया, उस कंपनी में पहला 30 दिन कोई कवरेज नहीं मिलता है। ये अंडरस्टूड करना चाहिए। पहला 30 दिन कोई कवरेज नहीं देता, सिर्फ एक्सीडेंट को छोड़ के। और अगले 2 साल तक कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको कवरेज नहीं देती। कुछ 2 साल तक, जैसे पथरी हो गई, मोतियाबिंद हो गया, बाईपास सर्जरी हो गया, घुटने का ऑपरेशन हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिसको होने में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं हो जाती। आपको पथरी हो गई तो एक दिन में आज ही नहीं कहेगा, आज अगर डिटेक्ट हुआ तो आज ही नहीं डॉक्टर कहेंगे कि आज ही ऑपरेशन करवा लो। या मोतियाबिंद हो गया तो आज नहीं डॉक्टर कहेंगे कि आज ही ऑपरेशन करवाना आपको है। इस सब होने में टाइम लगता है। तो कंपनी इसीलिए 2 साल का पीरियड इसलिए देती है कि जब पॉलिसी ले तो उस टाइम पे बिल्कुल फिट रहे। अगर 6 महीने साल भर के बाद आपको होता है, आपको परेशानी होती है, तो 2 4 6 महीने के बाद ही, साल भर के बाद ही आपको ऑपरेशन का टाइम आने वाला है, तब तक आपका 2 साल का पीरियड हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को गौर कीजिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप जब भी मेडिक्लेम पॉलिसी लें तो पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ ज़रूर बताएं, नहीं तो इसके कारण कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देती है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ज़रूर इसको आपको सही से देखना चाहिए कि हमने जो लिया है वो बिल्कुल सही पॉलिसी लिया है। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ साथ में कि जिस कंपनी का भी आपने पॉलिसी लिया, वो कंपनी का क्लेम सेटलमेंट कैसा है, क्लेम सेटलमेंट अच्छा है या नहीं। क्योंकि देखिए, मेडिक्लेम जो पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी में लोग 1 साल जैसे ही आपका बीत जाएगा तो आपको लगेगा उफ, मेरा ये पैसा बेकार हो गया। लेकिन आप 20 साल का कैलकुलेशन करिए, अगर आप 30,000 रुपये साल का दे रहे हैं तो 20 साल में आपने 6 लाख रुपए दे दिए। भगवान न करे अगर पूरे 20 साल में, एक बार भी जरूरत पड़ी ना, तो ब्याज के साथ पैसे वापस हैं। और इसमें आप इंडिविजुअल लीजिए या फैमिली फ्लोटर लीजिए। इंडिविजुअल अकेले का, फैमिली फ्लोटर पूरी फैमिली का, यानी एक ही छतरी में पूरी फैमिली, मियाँ बीवी 2-3 बच्चे जो भी हैं, इस तरीके से कवर्ड हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से देख के ही पॉलिसी लें कि आपका पॉलिसी बिल्कुल, और साथ में इसके साथ अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें पॉलिसी लेने से पहले, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं और भी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।